नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की बनी कढ़ाई, सात शेर की बनी कढ़ाई, ओ सात शेर की बनी कढ़ाई, सात शेर की बनी कढ़ाई। तो अपने हो मैं तो अपने हाथ जिमाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो अपने हाथ जिमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। कुंड कुंड को अचमन करके, कुंड कुंड को लक्ष्मण करके, कुंड कुंड को अचमन करके, कुंड कुंड को लक्ष्मण करके। मानसी हो मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। सब गिरिराज जी के पास पहुंचे हैं। ब्राह्मणों को आगे करके पूजन का प्रकार प्रारंभ कराया। श्री गिरिराज जी के पूजन में गणेश गौरादि कभी पूजन हुआ, और जब गोवर्धन की पूजा की बारी आई तो सबने कहा, अरे कन्हैया, हर वर्ष तो इंद्र आते थे पूजा कराने, ये गोवर्धन तुम्हारा कहाँ है? तो भगवान ने कहा, नेत्र बंद करके ध्यान करो, सोई प्रकट हो जाएंगे। सबने आंखें बंद करी, गोवर्धन का ध्यान करने लगे। इसी बीच में मेरे ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप का ध्यान किया। शैलोस्मिति प्रबन भूरे बलिमादत बृहद बपो, शैलोस्मि इति ब्रुवन। शैलोस्मि ऐसा भगवान बोले, और जैसे ही ऐसा बोले उसी समय भगवान के ही शरीर से स्वरूप से बृहद बपु एक विशाल स्वरूप प्रकट हो गया। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। समझ गए? ये जो गोवर्धन गिरिराज जी है ना, ये कोई दूसरे नहीं है, ये स्वयं ठाकुर बांके बिहारी लाल ही है, जो दूसरे रूप में प्रकट हो गए। अब तो सबके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पूजन करने लगे, पूजा पाठ होने लगी और भोग लगाने का नंबर आया। जैसे ही भोग सामग्री सामने रखी, भगवान एक ही बार में सबको समेट करके खा गए। एक ही बार में पूरे गांव का खा लिया। बोले और लाओ। अब नंद बाबा कन्हैया से बोले, कन्हैया अब कुछ नहीं बचा और ये और मांग रहे, कहाँ से लाए? तो भगवान ने कहा, बाबा पूजा में मन छोटा नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो, प्रार्थना से प्रसन्न हो जाएंगे। सब ब्रजवासियों ने करबद्ध होकर गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करी है, हे गिरिराज महाराज, हम दीनहीन गरीबों पर भला क्या रखा है, आप मेरी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे। हमेशा यही कहा करो भगवान के आगे। सो भगवान गोवर्धन ने कहा, तृप्तो हम प्रसन्नो हम, और जैसे ही कहा मैं तृप्त हूँ प्रसन्न हूँ, इतना सुनकर ब्रजवासी उछल पड़े। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। भगवान ने कहा, देखो पूजा तो हो गई, अभी परिक्रमा बाकी है, और बिना परिक्रमा के पूजा का परिणाम नहीं आता है। इसलिए हर पूजा में परिक्रमा है। जब आरती हुआ करे ना कथा के बाद, तो आरती होने के बाद जब आरती पूरी हो जाए तो वहीं खड़े खड़े परिक्रमा कर लिया करो, तो भागवत की परिक्रमा होगी। जिस मंदिर में परिक्रमा नहीं बनी होती है वो परिक्रमा स्थानीय हो जाती है। ये सूर्य भगवान की परिक्रमा करना है, कैसे करोगे? जहाँ जल दिया वहीं घूम जाओ दाहिनी तरफ से। गंगा जी की परिक्रमा करनी है, कैसे करोगे? जहाँ खड़े प्रणाम करो वहीं घूम जाओ। परिक्रमा जरूरी है, बिना परिक्रमा के परिणाम नहीं आता। अच्छा आप जरा विचार करिए, जैसे लड़का बिटिया का ब्याह करते हो और पूरा ब्याह कर दो, परिक्रमा ना होवे तो ब्याह माना जाएगा पक्का?
और कोई क्रिया ना हो पाए, ना टीका हो, न चढ़ाव हो, केवल भावरे हो जाए तो ब्याह हो गए। तो केवल परिक्रमा से संपूर्ण लाभ मिल जाता। हम जब पहली बार वृंदावन गए तो हमारे संग में बूढ़े बाबा थे, वही हमको ले गए। तो उन्होंने कहा चलो परिक्रमा कर ले। तो तब उन्होंने ये बात हमको बताई थी, आज वो है नहीं। बोले किसी भी जगह जाओ तीर्थ आदि में, अगर कुछ ना कर पाओ, आप मंदिर कहाँ दर्शन करोगे, इतना समय कहाँ, तो उसका परिक्रमा कर लो। अगर संभव हो तो परिक्रमा कर लो। परिक्रमा करने से जाने अनजाने साधु महात्मा भगवान जितने तीर्थ में हैं उन सबकी परिक्रमा पूजा हो गई और सबका फल आपको मिल जाएगा। ये परिक्रमा की महिमा है। परिक्रमा करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आओ आगे आगे ब्राह्मण और गायों को कर लिया और पीछे पूरे ब्रजवासी चल पड़े। मैं तो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे पे सोने को टीका, तेरे माथे पे सोने को टीका, तेरे माथे पे सोने को टीका, तेरे माथे पे सोने को टीका। थोड़ी में हो तेरी थोड़ी में हो, तेरी थोड़ी में हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी थोड़ी में हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरो राधा कुंड तेरो श्याम कुंड, तेरो राधा कुंड तेरो श्याम कुंड, तेरी होए रही जय जयकार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी होए रही जय जयकार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सात कोश की तेरी परिक्रमा, सात कोश की तेरी परिक्रमा, मेरे पूर्ण विश्वास रखो गोवर्धन महाराज साक्षात ठाकुर जी है। आज भी लोगों का ऐसा भरोसा है कि एक वर्ष पूर्व जाकर अगर गोवर्धन की परिक्रमा कर ली जाए तो अवश्य कामना सिद्ध होती है। ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे होंगे अनुभव करने वाले। हर पूर्णिमा गोवर्धन पर भीड़ लगती है महाराज। ऐसे मनोकामना पूरी करने वाले गोवर्धन महाराज, उनसे प्रार्थना कर लो मेरे पूर्ण करियो काज, तेरे माथे मुकुट विराज। मेरे पूर्ण करियो काज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गिरिराज महाराज की बड़भागी दंपति हमारे यजमान युगल गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। बाद में आपको भी मौका लगेगा, अभी कथा हो जाने दो।